हर दिन पावन श्रृंखला की 29 जून की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं स्वामी ध्रुवानंद सरस्वती। सुनने में यह बहुत अजीब लगता है कि क्या कोई साधारण रसोइया कभी किसी राष्ट्रव्यापी संस्था का अध्यक्ष बन सकता है, पर अपनी लगन और कर्मठता से जिन्होंने इसे सत्य सिद्ध कर दिखाया वे थे स्वामी ध्रुवानंद सरस्वती। मथुरा के पानी गांव नामक ग्राम में जन्मे धुरिया नामक बालक को जीवन के 23 वर्ष तक पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। निर्धन और अशिक्षित परिवार में जन्म लेने के कारण कुछ बड़े होते ही उसे पशु चराने के काम में लगा दिया गया। कुछ दिनों बाद स्वामी सर्वानंद जी ने उसे अपनी संस्कृत पाठशाला के छात्रावास में भोजन बनाने का काम दे दिया। बच्चों को संस्कृत पढ़ते देखकर उसके मन में भी पढ़ने की लालसा होती थी, पर उसे भोजनालय में काफ़ी समय लग जाता था। एक बार बहुत संकोच से उसने स्वामी जी को अपनी इच्छा बताई। स्वामी जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे सबके साथ उसे भी पढ़ाने लगे। उन्होंने उसका नाम धुरेंद्र रख दिया। शिक्षा प्रारंभ होते ही धुरेंद्र की प्रतिभा प्रकट होने लगी। वह अपने साथियों से सदा आगे दिखाई देते थे। क्रमशः उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री, जयपुर से नव्य शास्त्र तथा काशी से दर्शन शास्त्र की उच्च शिक्षा पाई। इसके बाद वे आगरा में शुद्धि सभा के मंत्री बने। वे बंगाल और गुरुकुल बैजनाथ धाम बिहार में प्राचार्य भी रहे। उनकी ख्याति सुनकर शाहपुर नरेश ने अपने युवराज सुदर्शन देव को पढ़ाने के लिए उन्हें बुलाया और राजगुरु का सम्मान दिया। अन्य अनेक राजाओं की ओर से भी उन्हें भरपूर मान सम्मान प्राप्त हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। हैदराबाद के क्रूर निजाम के अत्याचारों से हिंदुओं की मुक्ति हेतु सत्याग्रह में वे 1500 साथियों के साथ सम्मिलित हुए और जेल की यातनाएं सही। 1946 में जब सिंध प्रांत में सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगा तो इसके विरुद्ध उन्होंने कराची में सत्याग्रह किया। गांधी जी के साथ भी वे अनेक बार जेल गए। 7 जुलाई 1954 को अलीगढ़ के पास स्थित सर्वानंद साधु आश्रम में स्वामी आत्मानंद से संन्यास की दीक्षा लेकर वे राजगुरु धुरेंद्र शास्त्री से स्वामी ध्रुवानंद सरस्वती हो गए। तत्कालीन संयुक्त प्रांत की आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के नाते उन्हें संगठन में नए प्राण फूंक दिए। उनकी विद्वता के कारण देश विदेश से उन्हें निमंत्रण आते रहते थे। उन्होंने भारत से बाहर युगांडा, जंजीबार, बर्मा, मॉरिशस, सिंगापुर, थाईलैंड आदि देशों में आर्य समाज एवं हिंदुत्व का प्रचार किया। जब आर्य समाज ने गो हत्या बंदी के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाया तो इसकी बागडोर उन्हें सौंपी गई। इसके लिए उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। अपनी योग्यता, समर्पण और संगठन की क्षमता से सब लोग बहुत प्रभावित हुए। आगे चलकर उन्हें आर्य समाज की सर्वोच्च संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर रहकर उन्होंने विभिन्न इकाइयों में चल रहे विवादों को सुलझाया। वे हर हाल में संगठन हित को ही सर्वोपरि रखते थे। स्वामी ध्रुवानंद सरस्वती के संगठन कार्य के लिए अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं की। 29 जून 1965 को वे मुंबई से दिल्ली के लिए अपने आवास से निकले ही थे कि उन्हें तीव्र हृदयघात हुआ। चिकित्सक के आने से पहले ही उनका शरीर छूट गया। भारत माता की जय।